मेरा नाम थना है और मेरी उम्र 15 साल है। मेरी वालदा के इंतकाल के बाद मेरे अबू ने दूसरी शादी कर ली। मेरी सौतीली माँ का रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं था, जबकि उनके 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े की उम्र 17 साल और छोटे की 10 साल थी। मेरे सौतीले भाई मेरे साथ बहुत अच्छे थे और हमारा रिश्ता सगे बहन भाइयों जैसा था, लेकिन मेरी सौतीली माँ अक्सर मुझ पर तशद्दुद करते और गालियां देती थीं। मेरे अबू मेरा ख्याल तो रखते थे, लेकिन वो सुबह काम पर चले जाते और शाम को लौटते थे। इनकी गैर मौजूदगी में मेरी सौतीली माँ मुझ पर बहुत जुल्म करती थी। एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आई तो मेरे दोनों भाई घर पर थे और मेरी सौतीली माँ उनके साथ कमरे में सो रही थी। दोपहर के तकरीबन 2 बज रहे थे और गर्मी शदीद थी। मैंने अपनी सौतीली माँ से खाना मांगा तो उन्होंने कहा, आज तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा, भूखी ही सो जाओ। ये सुनकर मैं अपने कमरे में जाकर रोने लगी। थोड़ी देर बाद मेरा बड़ा सौतीला भाई असद मेरे कमरे में आया और मेरे आंसू पूंछने लगा। मैं उसकी हमदर्दी की वजह समझ नहीं पा रही थी कि इतने में मेरी सौतीली माँ कमरे में आ गईं और मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हुए चीखने लगें कि मैं उनके बेटे असद को वरगला रही हूँ। ये सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। शाम को जब अबू घर आए तो मेरी माँ ने उन्हें सारी बात बढ़ा चढ़ाकर बताई, जिस पर मेरे सगे बाप ने मुझे इतना मारा कि मेरी हालत मरने वाली हो गई। अगला दिन इतवार का था, इसलिए भाई घर पर थे, लेकिन अबू काम पर चले गए थे। मेरी सौतीली माँ छोटे भाई को लेकर अपने भाई मेरे सौतीले मामों के घर चली गए। घर पर मैं और असद भाई अकेले थे। मैं असद भाई के साथ खेलने लगी क्योंकि मुझे दुनिया की ऊंच नीच की समझ नहीं थी। खेलते खेलते असद भाई ने कहा कि आओ हम दौल्हा दिल्हन का खेल खेलते हैं। मुझे नहीं मालूम था कि इस खेल में क्या होता है। असद भाई ने खेल में मुझसे शादी की और मुझे अपने कमरे में ले गए। मैं उनके इरादों से बेखबर खुशी खुशी उनके साथ चली गई। कमरे में जाकर असद भाई ने कहा कि दौल्हा दिल्हन शादी की रात को कुछ खास करते हैं, और ये कहकर वो मेरे करीब आने लगे। मैं थोड़ा दूर हुई तो वो फिर मेरे पास आ गए और कहने लगे कि शर्माओ मत। इसके बाद उन्होंने मेरे साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा था, इसलिए मैं नावाकिफ थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उनकी हरकतें अच्छी लगने लगें और मैंने भी उनकी बात मान ली। अगरचे मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा था कि मैं अपने भाई के साथ गलत कर रही हूँ, लेकिन इस वक्त असद भाई ने मुझे उस कदर मजबूर कर दिया था कि मैं इनकार न कर सकी और उनकी ख्वाहिश पूरी कर दी। इस वाक़ये के बाद मुझे असद भाई की आदत सी हो गई और मैं हर वक्त उन्हें अपने पास देखना चाहती थी। लेकिन मेरी सौतीली माँ का मंसूबा कुछ और ही था। वो मुझे और असद को एक साथ पकड़वा कर मेरी शादी करवाना चाहती थी, ताकि मैं हमेशा के लिए उस घर और उनकी नज़रों से दूर हो जाऊं। एक दिन जब अबू काम से छुट्टी पर थे और उम्मी भी घर पर थीं, असद मेरे कमरे में आए और मेरे साथ वही सब करने लगे। मैं तो पहले ही इस सब की आदी थी, इसलिए मैं खामोशी से उनका साथ दे रही थी। इतने में मेरी सौतेली माँ ने अबू को बुला लिया और वो हमारे सर पर आ खड़े हुए। अबू ने मुझे और असद को उस हालत में देखा तो गुस्से से मुझे मारना शुरू कर दिया। इस वाक़ये के सिर्फ 10 दिन बाद अबू ने मेरी शादी एक नाबीना लड़के से कर दी। आज मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। वो आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं।